जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आर्ट व्यूज़। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। कल जो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रात गए मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर दो तीन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। ये आपको देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि सुबह सवेरे गाड़ी के अंदर ही आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने ये इत्तफाक किया है कि हमने किसी ब्यूरोक्रेट को मौजूदा निगरान सेटअप जो आइंदा आने वाले महीने के अंदर बनेगा उसमें नहीं लेकर आना। ये इससे पहले बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही थी, बहुत ज़्यादा इस पे शोर किया जा रहा था। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के नाम जो हैं वो दे रहे थे, कुछ सहाफ़ियों के नाम भी आ रहे थे और ये सोचा और समझा जा रहा था कि जैसे जैसे इन लोगों को जो है वो ये निगरान सेटअप के दिन करीब आएंगे, इन लोगों में से जिनके नाम सर्कुलेट करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक नाम जो है वो जो बेहतर नाम होगा उसको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर चुन लिया जाएगा। और इस निगरान वज़ीर आज़म के नाम के चुने जाने के बाद ये अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी, किस तरह से वो कार्रवाइयाँ फिर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली निगरान सेटअप ने ही ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट करनी हैं। ये लोग तो 12 अगस्त की रात को चले जाएंगे और ये भी तय हो गया इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान कि आपने चले जाना है, आपने रुकना नहीं है। और एक्सटेंशन की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की थी कि इसी असम्बली को 1 साल और तोसी दे दी जाए, लेकिन फिर वो तोसी भी इसलिए नहीं हो सकती, वो भी मैं आपको अंदर की खबर देने लगा हूँ कि IMF के साथ जो इनकी डील हुई है उस डील के अंदर 3 चीज़ें तय हुई थी। एक चीज़ ये तय हुई थी कि हम आपको $1.2 अरब अब देंगे, यानी आपको देंगे, शहबाज शरीफ और इसहाक डार की हुकूमत को मिलेंगे, और $1 जो है वो निगरान हुकूमत को मिलेगा। जो भी निगरान हुकूमत इन प्रोसेस होगी या जो भी निगरान हुकूमत आएगी उसको मिलेगा। और $1 अरब जो है वो निगरान हुकूमत से जब कन्वर्जन होगी तो उस पीरियड के दौरान जो है वो नए सेटअप को $1 अरब मिलेगा। इस दौरान 9 महीने पूरे हो जाएंगे और उन 9 महीनों के बाद जो है वो उन 9 महीनों के बाद जो है वो फिर ज़ाहिर है उस दौरान नई हुकूमत आ चुकी होगी और वो सारे मामलात को लेकर के आगे चलेगी। तो अब ये जो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है उसमें ये इत्तफाक राय हो गया है कि ना तो कोई निगरान वज़ीर आज़म कोई सहाफ़ी होगा, किसी मीडिया हाउस का मालिक नहीं होगा, क्योंकि मियां आमिर साहब भी अपना नाम जो है वो फ्लॉट करवा रहे थे मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए से। मोहसिन साहब का नाम फ्लोट हो रहा था बहुत से ज़राए के ज़रिए से। इसी तरह से जो है वो 2-3 नाम और भी थे जो यहाँ पे लोग इस्लामाबाद के हलकों के अंदर जो है वो उनके नाम लिए जा रहे थे। लेकिन अब एक बात के ऊपर वो जिवें कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि काटा लग गया। हुण एक चीज़ होते थे काटा लग गया। एक तो प्रिंसिपली डिसाइड हो गया कि हमने निगरान सेटअप किसी सियासतदान को देना है। अब वो सियासतदान कौन होगा? सियासतदान के लिए जरदारी साहब भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिया हुआ नाम जो है वो सामने आए, और ज़ाहिर है जरदारी साहब के साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त गुड बुक्स के अंदर हैं और उनकी भी कोशिश है कि उनका दिया हुआ नाम जो है वो सामने आए। और अल्टीमेटली जो नाम वो देंगे वही नाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशावरत में आएगा। और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक हम ये बात खुल के कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात को सियासी क़यादत के साथ मुशावरत के साथ हल करने में बहुत ज़्यादा संजीदा है। तो जब वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि मामलात मिल बैठ कर हों, तो फिर नाम वही होगा जो नवाज शरीफ साहब जिसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। आसिफ अली जरदारी नाम देने की पोजीशन में ज़रूर हैं, मुशावरत का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में अब नहीं है कि वो अपनी बात को मनवा सकें। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स जो हैं वो आपके साथ किसी और वक्त हम शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
کہ وہ سیاستدان ہوگا، چند ایک نام میں آپ سے لوں گا، لیکن وہ چند روز کے بعد لوں گا، ابھی میں آپ سے وہ نام شیئر نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو نام ہوگا، یہ نام جو ہے یہ زیادہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ آپ کو یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا، آپ کو اور چیزیں جو ہے انفارمیشن ملے گی، شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔